शारीर स्थान का जो हमारा 5वां अध्याय है पुरुष विचय, आप यहीं पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं पे एरो करके लिख लीजिए पिंड ब्रह्मांड न्याय। इस चैप्टर में पिंड ब्रह्मांड न्याय का वर्णन है। अब वो क्या है वो हमें बताया जाएगा 3 नंबर श्लोक में। देखिए क्या बोलते हैं, पुरुषो अयम लोक सम्मितम को आपने हाईलाइट किया, मतलब जो पुरुष होता है, हम है जैसे पुरुष है, तो वो लोक सम्मितम, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके समान होता है पुरुष। और इसमें लास्ट लाइन में लिखा यावंतो ही लोके मूर्तिमंता भावो विशेषा तु अंतः पुरुषे यावंतः पुरुषो तावंतो लोके, मीन्स जो भी मूर्तिमान भाव बोले गए हैं इस लोक में वो पुरुष में भी होते हैं, मतलब जो पुरुष में है वो इस लोक में भी एक्सटर्नली भी होता है, ऐसा बोलते हैं। वो कैसे होता है, ये जो हमारा 4 और हमारा 5 नंबर श्लोक है इसकी एक्सप्लेनेशन हम श्लोक से नहीं, राइट पेज पे देखिए टेबल बनी हुई है, यहाँ पे 887 पेज नंबर पे टेबल बनी हुई है लोकगत भाव और पुरुषगत भावों के बारे में। तो लोक में जो हमारी पृथ्वी है, अब हमारी जो जमीन होती है वो पुरुष में क्या है, मूर्तिमान जो भी भाव होंगे उनसे आप कोरिलेट कर सकते हो। आप है यानी क्लेद, जो बॉडी में क्लेद है। तेज इसका मतलब अभिसंताप, जो हमारी बॉडी में वो तेज की वजह से। वायु मतलब प्राण, तो प्राण वायु, इस तरीके से याद रखना, हमारे अंदर जो प्राण है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वायु है उससे कोरिलेट करते हैं हम। वियत, वियत जो आकाश है हमारा, वो सुशिर भाग जो है, जो हॉलो स्पेसेस है हमारी बॉडी में, जो स्पेस है वो सारा आकाश की वजह से वियत। जो हमारा बाहर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है वो हमारी अंतरात्मा। ब्रह्मा की विभूति मीन्स अंतरात्मा की विभूति। ब्रह्मा विभूति प्रजापति मीन्स आत्म विभूति मन यानी सत्व। इंद्र जो है वो हमारा अहंकार है। आदित्य मतलब आदान, अ से आदित्य अ से आदान। रुद्र मतलब रोष। सोम मतलब प्रसाद है जो, ठीक है, सोमवार प्रसाद ऐसे होता है ना, तो सोम से याद रखना प्रसाद। वसु का है सुख, जो बाहर वसु है वो सुख है। अश्विनी कुमार मतलब कांति। मरुत मीन्स उत्साह। विश्व, मरुत हम वायु को ही बोलते हैं, लेकिन अगर वायु पूछे तो प्राण है, पुरुषगत भाव प्राण है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वायु। अगर मरुत करके आए तो उत्साह आप टिक लगाएंगे। विश्वदेव हमारी बॉडी में इंद्रियां और इंद्रियार्थ हैं। तम मतलब मोह और ज्योति मतलब ज्ञान है। नेक्स्ट पेज पे आता है सृष्टि। सृष्टि के ब्रैकेट में आप लिखिए सर्ग। सृष्टि यानी सर्ग जो है वो पुरुषगत भाव कौन सा, गर्भाधान। कृत युग को हम बाल्यावस्था बोलते हैं, ये हम आपको पहले भी लिखवा चुके हैं विमान स्थान में। जो हमारा कृत युग होता है, मतलब जो सतयुग है हमारा, उसको बाल्यावस्था से कोरिलेट करते हैं। त्रेता युग को युवावस्था, द्वापर युग को बुढ़ापा लिखा है तो स्थविर लिख लीजिए, स्थविर। बुढ़ापा मीन्स स्थविर अवस्था यानी द्वापर युग। कलयुग हमारा क्या है, रोगी होना, मतलब आतुर अवस्था से कोरिलेट करते हैं। और युगांत मतलब मरण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें 8 नंबर श्लोक है, जो इसमें क्या बोला गया, मोक्ष प्रकरण यहाँ पे बताया है। तस्य हेतु उत्पत्ति वृद्धि उपलव्य और वियोग, यानी षड धातु जो पुरुष है उसकी हेतु, उसकी उत्पत्ति, उसकी वृद्धि, उपलव और वियोग होता है। तो हेतु क्या होता है, हेतु उत्पत्ति कारण, मतलब उसकी उत्पत्ति का क्या कारण है उसको हेतु बोलते हैं। उत्पत्ति जन्म है, जन्म को क्या बोलते हैं, उत्पत्ति। वृद्धि आप्यायनम मतलब बढ़ने को क्या बोलते हैं, वृद्धि होना। उपलव तो दुख आगम, उपलवन का मतलब दुख की प्राप्ति होना। वियोग क्या होता है, षड धातु वियोगो से जीव अपगमो, मतलब षड धातुओं का अलग हो जाना, या जीव अपगम मृत्यु जैसे हो जाती है ना, उसको आप बोलते हो वियोग होना। फोर्थ लाइन में हाईलाइट करना, प्रवृत्ति दुख निवृत्ति सुखम इति। प्रवृत्ति दुखम निवृत्ति सुखम इति। आप किसी भी चीज में प्रवृत्त होगे तो आपको दुख की प्राप्ति होगी होगी, और निवृत्त होगे मीन्स सुख मिलेगा, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर श्लोक में, देखिए 10 नंबर श्लोक फर्स्ट लाइन में भगवान उवाच है। हाईलाइट करना, मोह इच्छा द्वेष कर्म मूला प्रवृत्ति। आपको अगर मोह है, किसी चीज की इच्छा है, किसी चीज से द्वेष है, तो वो प्रवृत्ति कराएगा ही कराएगा, आप किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए ही होगे। और देखना 10 नंबर श्लोक की लास्ट वर्ड देखिए आप,
प्रवृत्ति सा च मूलम अघस्य। अघस्य मूल होता है प्रवृत्ति का, मतलब पाप, पाप का मूल होती है प्रवृत्ति। 11 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए, निवृत्ति के बारे में बोला, निवृत्ति अपवर्ग तत् परम प्रशांतम तद अक्षरम तद ब्रह्मा से मोक्ष, यानी निवृत्ति को अपवर्ग बोला, इसी को क्या बोलते हैं, प्रशांत अविनाशी ब्रह्मा स्वरूप होती है, और जो मोक्ष है वो भी इसी को बोला। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 16 नंबर श्लोक। 16 नंबर श्लोक में शुद्ध सत्वस्य या शुद्धो सत्या बुद्धि प्रवर्तते, जिसका शुद्ध मन हो उसकी बुद्धि को सत्या बुद्धि बोलते हैं। सेकेंड लाइन में देखना, यानी 17 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन में, योगा यया साध्यते सांख्यम संपद्यते यया, मीन्स जिसे सांख्य जाता है, जिस बुद्धि के को प्राप्त होने पर अहंकार नहीं होता, वो सत्य बुद्धि कही गई है। 19 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन को हाईलाइट कर लेना, विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा ज्ञान समता, ये सत्य बुद्धि बोली 6 प्रकार की। आप लिख लीजिए सत्य बुद्धि 6, कौन सी, विद्या, सिद्धि, मति, मेधा, प्रज्ञा और ज्ञान, सत्य बुद्धि को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर श्लोक में, 23 में मुक्ति के पर्याय यहाँ पे बोले गए, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं पहले 2 पर्यायों को, विपाप और वीरज, शांत, पर, अक्षर, अव्यय, अमृत, ब्रह्मा, निर्वाण, ये सब कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये है हमारा 5th नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है।